हम लोग कवर करने वाले हैं 4 इम्पोर्टेंट आज की खबरों को। यस, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन तो आपको पता ही है, सुबह 10 बजे आरबीआई एमपीसी की बैठक, शक्तिकांता दास जी के ऊपर हर किसी का फोकस था एंड आउटकम तो सामने यहाँ पे आ चुका है। सो देखा गया तो एमपीसी की बैठक का आउटकम क्या निकला अभी तो बच्चे को पता है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के साथ ही चलेंगे कि रेपो रेट की बात करें जो एक्सपेक्टेड था कि कोई बदलाव नहीं होगा करके, तो वही चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। फेयर इनफ। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जीडीपी का फोरकास्टिंग देना पड़ता है क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड पूरे फिनेंशियल ईयर का। तो जो पहले उन्होंने पुराने एमपीसी की बैठक में दिया था वही उन्होंने जीडीपी का फोरकास्टिंग को यहाँ पे मेंटेन रखा हुआ है, कोई भी बदलाव किया नहीं है। ठीक है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के फोरकास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ों में उन्होंने थोड़ा सा इजाफा यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला है। 2000 रुपये की नोट की बात करें तो मैक्सिमम नोट्स वापस यहाँ पे आ चुके हैं, बट स्टिल अमाउंट के फिगर के हिसाब से बात करें तो 12,000 करोड़ के आसपास के 2000 रुपये के नोट वापस आना अभी भी बाकी है। अगर पूरी तरीके से वापस आना चाहिए तो 12,000 करोड़ का अमाउंट अभी भी पेंडिंग है। ऐसी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो इंक्रीमेंटल सीआरआर, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे एमपीसी की बैठक में एकदम सरप्राइजिंग फैक्टर था कि एक्स्ट्रा कैश यहाँ पे आरबीआई के पास यहाँ पे रखना पड़ेगा रिजर्व्स के फॉर्म में 10% आईसीआरआर की बात करें तो उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिलीज करने का बात बताया और कल के दिन तक पूरा यहाँ पे रिलीज भी हो जाएगा, मतलब अनब्लॉक हो जाएगा। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल बैंक्स क्या कर सकते हैं, लोन देने के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये भी पॉइंट आरबीआई ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें आज के एमपीसी की बैठक में जो एक्सपेक्टेड था मैक्सिमम वही चीज़ें होती हुई देखने को मिले, बट फिर भी एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, जो कि मतलब थोड़ा सा पर्सनली मुझे खटक रहा है। ठीक है, ये मैंने अगेन कहना चाहूँगा, पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ, शायद से आपको ना खटके। तो कौन से पॉइंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन के फोरकास्टिंग से रिलेटेड। मतलब फोरकास्टिंग मतलब जो प्रोजेक्शन दिया जाता है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन कितना हो सकता है। तो अभी आपको पता है क्या चल रहा है, Q2 की शुरुआत हो चुकी है। Q2 मतलब क्या, अप्रैल मई जून, Q1 जुलाई अगस्त सितंबर। सो सितंबर खत्म हो जाता है तो उसको Q2 बोलते हैं। सो Q2 का जो प्रेडिक्शन है, प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन का, वो आरबीआई ने थोड़ा सा ही बढ़ा दिया, बट कितना, 6.4 बता दिया है। तो ये 6.4 मुझे प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं लगता है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा गया Q2 का इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा आ सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसके पहले के इन्फ्लेशन के एडिशंस मतलब आउटकम देखोगे 7.44 आया था, देन उसके बाद 6.83 आया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर में डाल दूँ, कितना, 7.44 प्लस कितना था, 6.83, एक बार चेक कर लो, हाँ बराबर है, इज इक्वल टू 14.27। ठीक है, एंड आरबीआई यहाँ पे कितना बोल रहा है, 6.4 यहाँ पे Q2 का ओवरऑल 6.4 बोल रहा है। तो चलिए 14.27 इसको याद कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आरबीआई कितना बता रहा है, 6.4, वापस भूल गया, चेक कर लेते, हाँ 6.4, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो कितना आता है, 19.2। इसको हटा देते हैं 14.72 के हिसाब से, सॉरी एक सेकेंड, 14.27 था ना, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ये हो गया, 6.4 किधर गया, 6.4 इंटू 3 माइनस कितना, 14.27 था। ठीक है, अभी तो कितना है, 4.93। तो कुल मिला के बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि क्या अभी आने वाला जो सितंबर का, ठीक है, सितंबर खत्म हुआ ना, अभी देखा गया तो अक्टूबर, मतलब अभी नेक्स्ट हफ्ते में ही हम लोग को शायद से डेटा देखने को मिल जाएगा। कौन सा, सीपीआई का डेटा। तो क्या सितंबर का महंगाई का डेटा 4.93 आएगा, इतना नीचे आएगा। मतलब आरबीआई इतना बिलीव करता है, क्योंकि अगर 4.93 आया तो ही जाके ये जो आरबीआई ने बात बोली है कि 6.4 वो हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। सो ये बात पर्सनली थोड़ी सी टफ लगती है मुझे यहाँ पे। ठीक है, 6.4 यहाँ पे अगर इसको अचीव करना है तो इतना नीचे 4.93 देख लेते अभी होता है क्या, इतना नीचे आएगा, आई डाउट पर्सनली, क्योंकि इसके पहले के कितना था आप चेक कर सकते हैं, 7.44, फिर 6.83 एंड डायरेक्टली 4.93 इतना आएगा। ठीक है, क्या ये 6 के नीचे भी आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो एवरेज ये कैसे यहाँ पे 6.4 यहाँ पे आ सकता है। बट एनीवेज यहाँ पे आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, शक्तिकांता दास जी की बात करें, तो उन्होंने प्रेडिक्ट यहाँ पे किया है। प्रैक्टिकली तो अचीव होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, 99% हम बोल सकते हैं, फिर भी 1% छोड़ देते, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादा देर भी नहीं है, आने वाले समय में हम लोग को चीज़ें पता यहाँ पे चल जाएगी। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि ठीक है, एमपीसी की बैठक ओके देखने को नहीं, कोई जीडीपी इन्फ्लेशन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, जो पुराना चल रहा था वैसे ही यहाँ पे चल रहा था। बट उन्होंने एक संकेत दिया है कि हाँ भाई, ये हायर लेवल के जो रेट्स है ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये तो हर किसी को बेसिक पता ही है, रेट्स हाई कभी भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसके चलते बिजनेस ग्रो होने में प्रॉब्लम हो जाती है।
देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, वेदांता। तो वेदांता से रिलेटेड बहुत सारी बैड न्यूज़ ही हम लोगों ने देखी थी, तो चलिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पे सामने आते हुए देखने को लिया। अभी वेदांता के लिए भी गुड न्यूज़ क्या रहती है? सो अल्टीमेटली इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा। पैसा मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा हुआ है तो उनको किधर से न किधर से तो फंड का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वेदांता से रिलेटेड एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे इनकी चल रही थी, तो वहाँ पे इनको रिफंड मिलने वाला है दोस्तों, लगभग 190 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, एंड अगर आपको 190 करोड़ तक पैसा अगर मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर भी देखा गया तो ओवरऑल जो पेमेंट है वो तो बहुत ही बड़ा है। 8,000 करोड़ तो सिर्फ हम लोग को जनवरी तक ही यहाँ पे देना है, एंड उसके बाद तो और भी ज़्यादा पेमेंट करना है, बट स्टिल जो आ रहा है वो तो उसको ना थोड़ी बोलेंगे। एंड 200 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, तो अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अदानी, यस, अदानी से रिलेटेड अलग अलग खबरें आती रहती है। एंड अगर देखा गया तो इस वक्त मुकेश अंबानी को यहाँ पे अच्छा खासा टक्कर देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। टक्कर मतलब देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपटीशन तो चलता रहता है। सो मुकेश अंबानी के रिलायंस एक चीज़ को कैप्चर करने के लिए कब से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैप्चर करना मतलब क्या? चीज़ को खरीदने से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करें। अभी खरीदने में एक ही चीज़ होती है दोस्तों, वैल्यूएशन, पैसा। अगर दोनों पार्टी अगर एग्री हो गई तो फिर वो डील संपन्न हो जाती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है। वरना डील ब्रेक होने का पीछे का रीज़न यही होता है कि एक सामने वाली पार्टी 100 मांगती है और आप कहते हो कि नहीं 100 नहीं देंगे, 80 देंगे, एंड अगर वो निगोशिएशन नहीं हो जाता है तो फिर वो डील ब्रेक हो जाती है। सो रिलायंस एक चीज़ को खरीदने के लिए, डील करने के लिए कब से कोशिश कर रहा था? कौन सी चीज़? डिज्नी हॉटस्टार। आप सभी लोगों को पता है डिज्नी को इंडिया से अभी क्या करना है, हमारे भारत देश से यहाँ पे टाटा बाय बाय बोलना है। उन्होंने पहले यहाँ पे बोल के रखा हुआ है, अभी टाटा बाय बाय बोलना है। तो ये जो बिजनेस है, ये जो असेट्स है, वो तो किसी ना किसी को तो वो बेचेंगे, अच्छे दाम के ऊपर बेचेंगे। एंड फिलहाल नाम सामने आ रहा था कि मुकेश अंबानी ही इस चीज़ को यहाँ पे खरीद ले करके। ठीक है, बट अभी बस दोस्तों बताया यहाँ पे जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं, पुराने आर्टिकल्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डिज्नी हॉटस्टार टू बी सोल्ड टू अ रिलायंस, बट अभी तक ये कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं आई थी। बट इसी के बीच में ये भी बात सामने आ चुकी है कि डिज्नी ने ये भी कहा है कि उनकी और लोगों के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें सन टीवी भी है एंड अदानी भी है। किस चीज़ से रिलेटेड? वही उनके जो हमारे देश में जो उनके असेट्स है वो यहाँ पे वो बेचना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जो हॉटस्टार के साथ उनके जो राइट्स है वो भी सारी चीज़ें वो बेचना यहाँ पे चाहते हैं। तो अदानी का भी नाम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी इस चीज़ में जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ है दोस्तों कि बेस्ट डील किस प्राइस के ऊपर होती है, जो जिसको ज़्यादा पैसा देगा उन्हीं के साथ वो डील करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिलायंस को यहाँ पे मतलब मुकेश अंबानी को यहाँ पे अदानी जी अच्छा खासा टक्कर देते हुए देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं कौन बाजी यहाँ पे मार लेता है करके। देन दोस्तों फोर्थ खबर की अगर बात करें, एंड वो है टीसीएस से रिलेटेड। तो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, हालांकि कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ओपन लिखा था कि कोई ऑफिशियल खबर नहीं है करके, कि ये जो बातें बताई जा रही रिपोर्ट के जरिए कि टीसीएस इस वक्त अपने नंबर्स के साथ साथ बायबैक कंसिडर कर सकता है करके। आप कल का ही वीडियो मेरा चेक कर सकते हो। बट चलिए आज ही के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मतलब क्या? यस, टीसीएस बायबैक कंसिडर यहाँ पे करने जाने वाला है। कब करने जाने वाला है? ऑब्वियसली उनके जब नंबर्स है 11 अक्टूबर को। तो आप देख सकते हैं टीसीएस टू बी कंसिडर, गारंटी बात नहीं बोलिए दोस्तों, कंसिडर क्या कि भाई बायबैक देना है या नहीं। ठीक है, शब्द के ऊपर ध्यान दो, प्रपोजल है। प्लस उसी के साथ साथ क्या सेकंड इंटरम डिविडेंड देना है, मतलब ऑलरेडी एक इंटरम डिविडेंड हो चुका है, एक और डिविडेंड देना है कि नहीं। तो 11 अक्टूबर को दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे होने वाला है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 11 अक्टूबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि तीन बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। कौन सा? सबसे पहले तो भाई Q2 के रिजल्ट, वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसी के साथ साथ क्या बायबैक दिया, एंड क्या उसी के साथ साथ डिविडेंड भी दिया, तो इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाला है। अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो टीसीएस ने जब भी इस प्रकार की बातें बोली कि हम कंसिडर करेंगे, तो उन्होंने मतलब चीज़ों को कंसिडर एक्चुअल में किया ही है, मतलब विड्रॉ नहीं किया है। तो आप यहाँ पे पकड़ कर चल सकते हो, 90% होप लेकर चल सकते हो कि आपको डिविडेंड भी मिलेगा। 90 भी क्या, 95 कर दो, एंड बायबैक भी यहाँ पे मिल सकता है। सो ये एक देखने वाली बात होगी। अब इसके पहले की बात करें, 2017 में बायबैक हुआ था, 16,000 करोड़ का था। 18 में भी 16,000 करोड़ का बायबैक था। 20 में भी 16,000 करोड़ का बायबैक था, और 22 में भी, 22 में तो 18,000 करोड़ का बायबैक था। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनके पास बहुत कैश होता है, करेंगे क्या इतने कैश का। ठीक है, तो इसलिए यूजुअली बायबैक की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस वक्त बायबैक अगर होगा तो कितने साइज का होगा? 18,000 करोड़ होगा या फिर 20,000 करोड़। एंड उसी के साथ साथ बायबैक का प्राइस क्या रहेगा? यूजुअली टेंडर वाला ही बायबैक देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो वो भी देख लेंगे कि टेंडर है या फिर और क्या है करके। तो ये सारे सवालों के जो जवाब है इफ बट, ये तो 11 तारीख को यहाँ पे पता चल जाएंगे। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टीसीएस के शेयर में हम लोग को एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है।